एक बड़ी हकीकत है इस दुनिया में कि वी केम विद नथिंग एंड वी विल गो विद नथिंग। हम आए थे तो कुछ नहीं पास था, जब जाएंगे तो कुछ पास नहीं होगा। आए थे तो पास नहीं था, ये तो कन्फर्म है। जब हम आए थे तो बड़ी क्रूशल सिचुएशन थी। एक पीडियाट्रिक्स होती है मेडिकल साइंस में, जिसके अंदर बच्चों को स्टडी किया जाता है, बच्चों की हेल्थ के लिए होता है। उसमें एक सब स्पेशलिटी आई है, उसका नाम है नियोंटोलॉजी। 37 दिन का बच्चा होता है बस। तो नियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक जब आप पैदा हुए थे ना, तो 1 मिनट अगर आप ना रोते उसमें या आपको ऑक्सीजन ना लगती तो सारी ज़िंदगी में आप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी चले जाते, उसका रिवर्सल नहीं था। उसे कहते हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के अंदर ब्रेन सेल्स को इमीडिएट ऑक्सीजन चाहिए होती है आफ्टर बर्थ। वो नहीं अगर पहुंचेगी तो वो ख़त्म। 1 गोल्डन मिनट, इट इज़ कॉल्ड गोल्डन मिनट ऑफ योर लाइफ। So when you took birth, that golden minute was immediately after coming out from your mother's womb. And if you have not taken breath and you didn't weep at that time, so that golden minute was lost. तो एस्फिक्सिया हो जाता है, फिर वो बच्चा जो है ना वो नॉर्मल नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी कर ले वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आप आए तो कुछ नहीं था, जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब बीच में जो कुछ कमाया फ़ायदा ही है। घर बनाया या 10 रुपये कमाए, जब था ही कुछ नहीं और जाएंगे भी बगैर उसके, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि आपको जाते हुए डोल दे दिया जाएगा जी 2 घंटे हैं, भर लो जो भरना, तो फिर ले जाना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप आए थे कुछ नहीं था और जब जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब जा रहे होंगे, कुछ नहीं लेके जा रहे होंगे, तब तो एक एहसास होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि उस वक्त से पहले ये एहसास पैदा कर लें कि आपने कुछ लेके नहीं जाना। और अगर उस वक्त से पहले आपने एहसास पैदा ना किया तो दैट विल बी अ वेरी पेनफुल अवेकनिंग। Got my word? The word is painful awakening। उस वक़्त फिर तकलीफ़ बड़ी हो सकती है। आप मुंह से तो कहें, सुना भी आपने और आपको इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन वो पता ही है बस, वो जो खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो उससे पहले इस चीज़ का एहसास पैदा करें कि जो भी गोल्स मेरे थे, जितनी भी अचीवमेंट्स मेरी थी, बनाया, संवारा, सीखा, प्रोजेक्ट अकम्प्लिश किए, इकट्ठा किया, कंस्ट्रक्ट किया, लेगेसी छोड़ी, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। अगर पहले ये पता चल जाएगा ना, एहसास हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ की, तो फिर जाते हुए इतनी तकलीफ़ शायद ना हो। रिमेंबर दिस फैक्ट दैट if you have much and much in this world, then the going will be painful. Many people, just like Hugo Chavez from Yugoslavia, he was, I think, the emperor or the head of state since 25 to 30 years. When he was dying, at that time he suffered from cancer, and 3 to 4 or 5 medical specialists who were the best in the world were on him, and he said that don't want to die, I don't want to die, but they said no, now you have to go, time is up। तो फिर जाते हुए तकलीफ़ बहुत होती है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए तो दुनिया टूट जाए फिर गम नहीं होता। जब अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हो तो दुनिया से ताल्लुक़ के टूटने का गम नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा रिहर्स करना पड़ता अपने आप को। यू हैव टू पेनिट्रेट दिस थॉट इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई एम हेयर टू गो। ये जगह
कन्फर्म पड़ाव नहीं है, ये मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक रास्ते में आने वाला सर्विस एरिया है। और इस सर्विस एरिया में जो रुक जाएगा वो नादान है। मुसाफिर अक्लमंद वो होता है जो कि अपनी हतमी मंजिल के लिए कोशिश करता है। रास्ते में रुका जाता है, शरबत वगैरह पी लिया। अभी हम रुके हैं सर्विस एरिया में, बेरे में रुके, 10-12 मिनट का स्टे किया है, फिर उसके बाद हम वापस आ गए। तो वैसे भी ये स्टे तो आपका नहीं है ना, ये तो एक लंबे सफ़र का एक है। आपका पहला पड़ाव आलम अरवाह था, फिर माँ का पेट था, फिर ये दुनिया है, फिर उसके बाद कब्र होगी, फिर उसके बाद आखिरत है। दैट वाज द फाइनल स्टे। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसके लिए अपने आप को रिहर्स किया करें। इसे कहते हैं अल्लाह की याद, इसे कहते हैं दुनिया से बेरग़बती। रोज़ इसके बारे में कोई ना कोई अपने आप को समझाते रहेंगे, कोई बुक पढ़ते रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। नबी पाक ने फरमाया, पहले मैंने तुम्हें मना किया था कब्रों में जाने से, लेकिन अब तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हारे दिलों में बेरग़बती आए। मौत को कसरत से याद करना बेरग़बती लाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर कहूँगा कि मरना तो एक दफ़ा है, लेकिन जीना तो रोज़ है। तो जीना भी सीखें। हर बंदा जी के नहीं इस दुनिया से जाता। ज़िंदा तो है, सांस तो ले रहा है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, लेकिन वो जी नहीं रहा। जीने का एक तरीका होता है। इट इज़ लाइक यू हैव ड्रीम्स, यू हैव होप्स, एंड ऑल योर ड्रीम्स यू आर परसुइंग देम vigilantly. Day and night you are making plans, you are changing your journey, you are fixing your goals, and you are aligned with the purpose of your life.